मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने पढ़ा जो अर्थ का है ना इंटीरियर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है। एंड दूसरा हमने पढ़ा कि हम कैसे पता करते हैं कि अर्थ में जो हम अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसे हमने पता किया। वो हमने पता किया बाय सम माइनिंग और वोल्केनोज, इस सब से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चला। बिकॉज हम लोग अर्थ को इतना नहीं डिग अप कर सकते हैं कि हम लोग सेंटर तक पहुंच सके। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो कितना है, 6,000 किलोमीटर इसका रेडियस है, तो हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो आज हम अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रॉक्स के बारे में। जो अर्थ है ना उसमें जो हमने जो लिथोस्फीयर पढ़ा, लिथोस्फीयर में क्या आता है, अपर पार्ट ऑफ द मेंटल आता है एंड प्लस द क्रस्ट दैट मेक्स द लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर में क्या होती है, रॉक्स एंड द मिनरल्स होती है। The Earth's crust is made up of various types of rocks, any natural mass of mineral material, ठीक है। तो कोई भी जो होता है ना, कौन सा मिनरल जिससे निकलते हैं, ठीक है, मिनरल मटेरियल जिस मैटर जिसमें अभी जो अर्थ में जैसे बहुत सारे जगहों पे हम लोग माइनिंग करते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे कौन सा हमारे मिनरल्स आती है, फॉर एग्जांपल यू हैव द एन नंबर ऑफ मिनरल्स, आयरन, बॉक्साइट, सल्फर, बहुत सारे आयरन। हम लोग कितने सारे ओर्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे फेरस, नॉन फेरस ओर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वो सब कैसे आती है, अर्थ से हमें निकलती है। तो अर्थ में बहुत सारा मिनरल्स हम लोग खोदते हैं जब अर्थ को, तो हम लोग मिनरल्स मिल जाते हैं। तो जो वो सारा मिनरल मैटर है ना जो अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं, ठीक है। कोई भी मिनरल मैटर जिसका अर्थ क्या, जो अर्थ का जो अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, यानी मिनरल मटेरियल, कोई भी मिनरल मटेरियल जो अर्थ की क्रस्ट को बनाता है उसे हम कहते हैं रॉक। क्या बोलते हैं, रॉक। और अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारी रॉक्स पाई जाती है, लिथोस्फीयर, यानी कि बहुत सारी टाइप्स ऑफ रॉक्स इन द लिथोस्फीयर पाई जाती है। तो जैसे कि हम उसमें से जैसे डिफरेंट कलर्स की रॉक्स होंगी, साइजेस उनके अलग होंगे, टेक्सचर होता है कि वो उनका अलग कंपोजिशन होगा, वो अलग अलग चीज़ों की बनी होंगी। तो हमारे पास तीन मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, एक तो इग्नियस है, एक तो सेडिमेंट्री है, एक तो मेटामॉर्फिक है। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो अब जो इग्नियस है ना वो कैसे आ जाती है, जब वॉल्केनो हो, जब जो अर्थ है ना उस पर क्या आ जाता है, वॉल्केनो आ जाता है। क्या आ जाता है, जैसे यू कैन से दिस इज अ माउंटेन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या आ जाता है, वॉल्केनो आ जाता है, ठीक है। ये वॉल्केनो फटता है, ठीक है। अर्थ पे वॉल्केनो आ जाता है कहीं पे, जो अर्थ का हीट है वो क्या आ जाता है, बाहर आता है। अर्थ का अंदर का मटेरियल वो क्या आता है, बाहर। तो क्या आ जाता है, वॉल्केनो आ जाती है। तो वॉल्केनो से क्या होता है ना, जो मोल्टन मैग्मा है, जो ये वॉल्केनो ये कहाँ से आता है, एस्थेनोस्फीयर में ही होता है ना मोल्टन मैग्मा। हमने पढ़ा था सेमी सॉलिड स्टेट में होता है एस्थेनोस्फीयर। तो वहाँ से क्या आ जाता है, मैग्मा आ जाता है। और ऑन द जब ये अर्थ पे आता है, जब विद इन द अर्थ ये क्या होता है, मोल्टन फॉर्म। लेकिन जो ये अर्थ की सरफेस पे आ जाता है तो ये बन जाता है सॉलिड। क्या बन जाता है, सॉलिड। एंड उससे क्या बन जाती है, रॉक्स। एंड रॉक्स, इन रॉक्स को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। जैसे इनको क्यों इग्नियस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइक दे आर मेड फ्रॉम द फायर, बिकॉज ये कहाँ से आ जाती है, फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शन से। जो रॉक्स अर्थ के इंटीरियर से जो बाहर आता है वो सारा मटीरियल। तो जब वॉल्केनो आता है ना, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, इट्स अ बिग एक्सप्लोजन। तो जो ये लावा, जो ये मैग्मा बाहर आता है तो इसको जब ये अर्थ की सरफेस पे आता है इसको हम बोलते हैं लावा, ठीक है। तो जब ये लावा सॉलिडिफाई होता है तो वो जो रॉक्स बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। तो ये लावा कहाँ से आता है, ये आपके एस्थेनोस्फीयर से आता है। कहाँ से आता है, एस्थेनोस्फीयर से आता है। तो दो टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स है, एक तो इंट्रूसिव एंड दूसरा एक्सट्रूसिव, ठीक है। एंड जो ये है ना इग्नियस, इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, बिकॉज पहले यही बनती, यही अर्थ के अंदर मतलब अर्थ के इनर, अर्थ के इंटीरियर से जो रॉक्स आ जाती है उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं द इग्नियस रॉक्स। एंड पहले यही ज़मीन पे आ जाती हैं, तो इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। लेकिन अब जो इग्नियस रॉक्स रहती होती है ना, दो टाइप्स की होती है। क्या होती है, दो टाइप्स की होती है। तो आपकी जो ये इग्नियस रॉक्स है कितनी टाइप्स की होती है, इग्नियस रॉक्स टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की। द वन इज द इंट्रूसिव, क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। द अनदर वन इज द एक्सट्रूसिव, क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। इसको जैसे आई आर इग्नियस रॉक, इसको भी आई आर इग्नियस रॉक एंड इग्नियस रॉक, ठीक है।
तो जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है ना, तो ये होता है वो वाला जैसे अर्थ है ना, विद इन द अर्थ, अर्थ में जो सारे ये हैं लेयर्स हैं, ठीक है ना। वी हैव द क्रस्ट मेंटल एंड कोर, उसमें एस्टेनोस्फेयर है, आउटर मेंटल आउटर कोर इनर कोर, सारे लेयर्स ऑफ द अर्थ है। ओके, तो जो अगर जो लावा है ना, जो मैग्मा है, जो हमारे क्या है, जो मैग्मा है, जो ये अर्थ का सेमी सॉलिड होता है, अर्थ में बहुत ज़्यादा हीट होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो बहुत इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हीटेड। तो जब होता है नहीं सेमी सॉलिड, जो ये मैग्मा होता है सेमी सॉलिड स्टेट में, जो हमारा होता है ये ना एस्टेनोस्फेयर जो अर्थ का है, जिस पे अर्थ के सारे प्लेट्स वगैरह, सेमी सॉलिड जो होता है ना ये मैग्मा, अगर ये क्या होगा ना, सॉलिडिफाई होगा विद इन द लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्या होगा अंदर ही, मतलब विद इन द अर्थ। अगर ये जो ये मैग्मा होगा, अगर ये क्या होगा, अगर ये सॉलिडिफाई होगा, इफ मैग्मा सॉलिडिफाइज, क्या होता है, सॉलिडिफाइज विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, विद इन द इंटीरियर, विद इन द अर्थ, विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगर इस क्या होगा, विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब क्रस्ट पे नहीं आएगा, क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट के मतलब विद इन द लेयर्स, ठीक है, उसमें सॉलिडिफाई होगा, उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या बन जाती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक तब बन जाती है जब जो रॉक्स हैं, जो मैग्मा है ना, वो सॉलिडिफाई होता है विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, विद इन द इंटीरियर, विद इन द अर्थ होता है सॉलिडिफाई। तो उसे हम क्या बताते हैं, उसे हम बताते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। अब होता है एक्सट्रूसिव, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक किसको बोलते हैं, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है जो ये मैग्मा होता है ना, कहाँ पे सॉलिडिफाई होता है, सॉलिडिफाइज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं, यानी कि जो अभी तक मैंने आपको अभी पढ़ा है आपको कि जो ये मैग्मा होता है जब ये अर्थ की सरफेस पर आता है तो ये क्या बन जाता है, लावा इसको बोलते हैं, और ये सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उससे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एंड जब ये विद इन द अर्थ सॉलिडिफाई होगा, क्या होगा विद इन द अर्थ सॉलिडिफाई, जो ये लावा होता है, तो इसे हम क्या बताएंगे, इसे हम बताते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अगर बाहर होगा तो इसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इज दैट ओके? अब आप यहाँ पे भी इसको पढ़ सकते हैं, इफ यू विश सो यू कैन हैव अ रीडिंग हियर एज वेल। तो यू कैन से लावा इज एक्चुअली अ फायरी, ठीक है, रेड बहुत ज़्यादा होता है, रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे इज कॉल्ड द एक्सट्रूसिव। मैंने बोला अभी आपको समझाया। तो इन जो ये बाहर बनती है ना, और जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, फाइन ग्रेनेड स्ट्रक्चर होता है उनका, क्या होता है, फाइन, यानी कि जो उनके दाने होते हैं ना वो बहुत फाइन होते हैं, ओके, फाइन बने होते हैं, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। जैसे उसमें एग्जाम्पल है बसाल्ट का, किसका एग्जाम्पल है, बसाल्ट इज अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है ये। जो हमारा डेक्कन प्लेटो है ना, दिस इज योर साउथ इंडिया ना, इंडियन पेनिनसुला, जो आपका साउथ इंडियन पोर्शन है, ठीक है, जो साउथ इंडिया आप हमारा बोला जाता है, पेन जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया भी, उसमें जो डेक्कन प्लेटो है, दिस इज योर डेक्कन प्लेटो, ठीक है। जो ये डेक्कन प्लेटो आपका है ना, ये किसका बना है आपका, ये आपका बना है बसाल्ट का, किसका बना है, ये आपका बसाल्ट का बना है, ठीक है, बसाल्ट रॉक का बनाता है, आप बना है आपका डेक्कन प्लेटो, किसको, डेक्कन प्लेटो, ये आपका डेक्कन प्लेटो है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है, जो मैंने समझा आपकी, जो अर्थ का जो मैग्मा है ना, कभी कहाँ पे होता है, कूल डाउन इन इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन, क्योंकि अर्थ अंदर बहुत हीट होता है, हीट अप हमारा अर्थ होता है, तो जो कि दे टेक टाइम टू कूल डाउन, ठीक है, और इस उसमें क्या बन जाते हैं, लार्ज ग्रेन्स, जहाँ पे जैसे अर्थ के बाहर क्या है, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर यही रॉक्स, अगर जो यही मैग्मा है ना, विद इन द अर्थ कूल डाउन होगा, एंड इसको कूल डाउन होने में बहुत टाइम लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि लार्ज ग्रेन्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, दे कूल डाउन स्लोली एंड दे फॉर्म लार्ज ग्रेन। उसका एग्जाम्पल कौन है, ग्रेनाइट है,
इज एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन्स, ठीक है, जैसे हमारे घर पे नहीं होते हैं जिस पे आप लोग अक्सर घरों में वो मसाला पीसते हैं, आप लोग आज हम चटनी बनाएंगे, फिर उस चटनी को उस जो पत्थर वाली वो नहीं होते हैं वो, उसमें हम लोग कूटते हैं या पीसते हैं, उस वो जो होती है ना वो जो उसका बना होता है ना वो उसको हम बोलते हैं वो हमारा किसके बना, ग्रेनाइट का बना होता है, जो आपके घर में वो पीसने वाला वो जो होता है मसाला चटनी वगैरह बनाने का। तो वो जो बना होता है किसका, ग्रेनाइट का बना होता है, उससे हम जैसे पेस्ट बनाते हैं, पाउडर स्पाइस एंड ग्रेन्स, वो सारी रॉक्स हमारे घर में किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की बनी होती है। अब क्या होता है, जो रॉक्स अब बनी, ठीक है, इग्निस रॉक्स बनी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब रॉक्स को क्या हो जाता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होगा, बहुत टेम्परेचर डाउन होगा, राइज होगा, तो रॉक्स पे इसका इम्पैक्ट हो जाता है, वेदरिंग हो जाता है, इरोजन होता है, तो रॉक्स रोल डाउन, ठीक है, जो रॉक्स है ना, या तो वो जैसे बोलते हैं कि मतलब रॉक्स क्या हो जाती है, फिसल जाती है, ठीक है, ऐसा हो जाता है, या रॉक्स कहीं पे गिर जाती है, कुछ होता है, तो दे क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू द, फिर वो जो जब रॉक्स गिरती है एक दूसरे से टकराती है तो क्या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स उनके बन जाते हैं, उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं, जब जब चीज़ों के छोटे छोटे वो बन जाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, तो जो वो फ्रेगमेंट्स है ना उनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। जो वो सेडिमेंट्स है ना वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एंड डिपॉजिटेड बाय द विंड, वो जो सेडिमेंट्स है ना उनको ईजी होता है फिर कैरी करना, उनको फिर एक जगह से दूसरी जगह मतलब उनको कौन ले जाता है, हवा ले जाती है, पानी ले जाता है, एंड उसके बाद उन सेडिमेंट्स को कंप्रेस होती है, हार्डन होता है टू फॉर्म द लेयर्स ऑफ रॉक्स, और कहीं पे वो क्या सारे जो फ्रेगमेंट्स है, वो जो छोटे छोटे जो स्मॉलर पीस ऑफ द रॉक्स है ना, ये कहीं पे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है, कहीं पे ये क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, एंड बन जाती है हमारी स्ट्रॉन्ग लेयर्स ऑफ रॉक्स बन जाती है, तो इनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री क्या होती है, वो रॉक्स जिनमें क्या हो जाती है, लेयर्स बनती है इस रॉक्स की, जैसे यहाँ पे सेडिमेंट्स पहले जमा हुए, ये हमारे एक सेडिमेंट लेयर था, ठीक है, छोटे छोटे कंकरों के, रॉक्स के, कुछ भी जो एक सेडिमेंट हो गया, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बन गया, ठीक है, बाय द ईयर, विंड, इरोजन, वाटर सब ने लाया, ऐसे ही फिर तीसरा बना, ठीक है, ऐसे क्या हुआ, सारी फ्रेगमेंट्स का लेयरिंग हो गया, तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन जो है ना इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, वो किसका बना होता है, जो सैंड्स की वो बनी होती है, दीज रॉक्स। और जो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना इनमें फोसिल्स भी होते हैं, किन के, प्लांट्स के, एनिमल्स के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कभी इस ज़मीन पे रहते थे। तो फोसिल क्या होता है, फोसिल होता है द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, यानी कि बहुत पुराने जैसे प्लांट्स है ना उनके कुछ डेड रिमेन्स रह गए इन द रॉक्स में, या तो एनिमल्स के रह गए डेड रिमेन्स इन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, फोसिल्स बोलते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो इग्नियस और सेडिमेंट्री अब है ना ये चेंज हो सकते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, लेकिन कब, जब इन पे बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर होगा, जैसे कि जो क्ले है ना वो चेंज होता है किसमें, स्लेट में और लाइमस्टोन इनटू मार्बल। जो किले होगा, जो किले हैं ना अगर इसको बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर दिया जाएगा ना तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये होता है कन्वर्ट इन द स्लेट, एंड द लाइमस्टोन है ना वो किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है कन्वर्ट इनटू द मार्बल। जो हमारा मार्बल है ना वो किसका बना होता है, लाइमस्टोन का। ओके, अब जो ये रॉक्स हैं इनका बहुत यूज़ है, आपको पता ही होगा, और बचपन में हम लोग छोटे छोटे कंकरों के वो भी खेलते थे, गेम्स भी खेलते, छोटी छोटी गेम्स भी खेलते थे, जैसे कि सेवन स्टोन्स एक गेम है, पिट्ठू जिसको बोलते हैं, एक दूसरे हॉप स्कॉच, सतापू, या कित कित किट किट इसको बोलते थे, या फाइव स्टोन्स जिसको हम गिट्टी बोलते थे। तो ऐसे हम किन से खेलते थे, स्टोन, छोटे छोटे कंकरों से हम लोग गेम्स खेलते थे। अब आप बताइए कि आपने पूछिए ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से पूछिए, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, अपने नेबर से पूछिए कि वो लोग क्या गेम्स और खेलते थे विद द स्टोन्स। अब जो स्टोन्स है ना और क्या यूज है, जैसे खेलते थे वो उस मसाले पीसते थे, और क्या बहुत सारे जो मोनूमेंट्स इन द इंडिया है ना वो किससे बने, रॉक से बने। जैसे आपका रेड फोर्ट है, ये आपका रेड फोर्ट है दिल्ली में, ठीक है, रेड फोर्ट कहाँ है आपका, दिल्ली में। तो रेड फोर्ट किसका बना है, रेड फोर्ट आपका बना है रेड सैंड स्टोन का, किसका बना है, रेड सैंड स्टोन का। और दिस इज योर ताजमहल, इट इज़ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, ताजमहल। और ये कहाँ पे आपका है, ये आपका आगरा में है, ठीक है, आगरा में आपका ताजमहल है। और ये किसका बना है, ये आपका वाइट मार्बल का बना है। इज दैट ओके।
अब आप देखिए जो रॉक्स है ना, इनका एक साइकिल बनता है। क्या बनता है? रॉक्स का एक साइकिल बनता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो जो ये वॉल्केनो, ठीक है, ये वॉल्केनो आपका वॉल्केनो से क्या आ गया, जो इग्नियस रॉक्स बने, ठीक है। जो मैग्मा है ना, दिस इज द मैग्मा, ये बहुत हॉट होता है। ये कैसे बाहर आ गया, ठीक है, एस्टेनोस्फीयर से मैग्मा आ गया बाहर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, तो यहाँ पे ये क्या होती है, जम जाती है। ये जो मैग्मा लावा होके सॉलिडिफाई हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो उसके बाद इग्नियस रॉक्स, इसकी क्या बन जाती है, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर इग्नियस रॉक्स बन जाती है। तो फिर ये जो रॉक्स, इनको बहुत वेदरिंग इरोजन होता है, तो बनती है सेडिमेंट्स, ठीक है। सेडिमेंट से क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत हीट प्रेशर देते हैं, तो क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसके बाद ये फिर से बन जाती है, इग्नियस रॉक्स बन सकती है। सेडिमेंट्री रॉक्स भी मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती है, या डायरेक्टली इग्नियस रॉक्स भी किस में होगी, सेडिमेंट्री होगी टू द मैग्मा। क्योंकि फाइनली कहाँ सारी चीजें जाती है, दे गो इनटू द, they are again broken down, they are again deposited, transported, फिर अगेन वो प्रेशर, फिर अगेन सब चीज़ें हो जाती है। तो आपने देखा जो ये रॉक साइकिल है वो कैसे बन जाता है। जब एक टाइप ऑफ रॉक बनी, जैसे हमारा इग्नियस रॉक बना ड्यू टू द वॉल्केनो, ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका। तो जब मोल्टन मैग्मा कूल हो गया, सॉलिडिफाई हुआ, इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक ब्रोक हो गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ट्रांसपोर्ट किया विंड ने, वाटर ने, डिपॉजिट हुआ सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह। फिर सेडिमेंट्री और इग्नियस है ना, इनको बहुत हीट प्रेशर देते हैं, क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स को फिर से और प्रेशर और हीट देंगे, तो क्या बनेंगे, फिर से मोल्टन मैग्मा बन जाएगा। फिर मोल्टन मैग्मा अगेन राइज होगा एंड सॉलिडिफाई हो गया इग्नियस रॉक। ये ऐसे बनता है आपका, क्या बन जाता है, रॉक साइकिल।